पा रही है। हमारे साथ में कृष्ण कुमार सिंह साहब हैं, समाज सेवी हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। कृष्ण जी, इस महाकुंभ को सभी के लिए आसान बनाया जा सके, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे किसी भी तरह की समस्या ना हो, रहने या फिर उन्हें सफर करने में कोई समस्या ना हो, इसको लेकर प्रशासन अलग अलग जो कदम है वो उठा रहा है। फिलहाल डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल खूब हो रहा है। एक तरफ सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने भी खूब AI का इस्तेमाल किया है, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए QR जगह जगह पर लगाए जाएंगे ताकि उन्हें कोई भी सुविधा चाहिए तो एक स्कैन से ही उनको सब कुछ मिल सके। ये बेहतर है और अच्छा होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें जो है श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने वाली हैं। जय हिंद सम्मानित पत्रकार बंधु, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आप बोल सकते हैं सर। माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा पब्लिक प्लेस में था, ट्रैफिक में था, उसके अगर असुविधा हो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपके व्यूअर से और आपके चैनल से, आपसे भी व्यक्तिगत। मैं आपको बताऊं, जैसा कि महाकुंभ का आयोजन प्रारंभ हो चुका है और कहीं ना कहीं निकट है, उसी के संदर्भ में QR का जो चलन इन्होंने प्रस्तुत किया है शासन प्रशासन ने या जो भी बुद्धिजीवी ने रखा है, क्या मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा, मैं एक जानना चाहूंगा, जिज्ञासा है कि शासन प्रशासन ने वहां पर क्या वाईफाई की सुविधा कर रखी है? क्या शासन प्रशासन ने जो उससे, देखिए विज्ञान के लाभ भी है हानि भी है, दोनों बातें, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये साइबर क्राइम इसमें बढ़ गया, कुछ ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोग, कुछ समाज विरोधी मानसिकता के लोग अगर उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर गए QR स्कैन का, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि विगत समय में साइबर क्राइम अधिक बढ़ चुका है। अगर ये समस्या उत्पन्न हो गई तो इसके लिए क्या होगा? क्या FIR लिखा जाएगा? क्या इसके प्रति उनको न्याय दिलाने के लिए कुछ कारण होंगे? तीसरा, ये कहीं ना कहीं पूंजीवाद को बढ़ावा देना है, जिससे छोटे छोटे वहां के उद्यमी हैं, छोटे छोटे जो रोजमर्रा की काम करते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये ठगने का प्रयास है शासन प्रशासन के माध्यम से। मैं ये समझ पा रहा हूं, क्योंकि अपना भारतवर्ष कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ, धरातल से जुड़ा हुआ है और उसी के बिहाफ से ही सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, विज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, परंतु क्या विज्ञान के या इस जो तकनीक के माध्यम से अगर कुछ कुरीतियां, कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी, क्या उसके निराकरण के लिए शासन प्रशासन ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने या भारत सरकार ने या यहाँ की न्याय व्यवस्था ने कुछ कर रखा है कि उन श्रद्धालुओं को अगर उनके कहीं ना कहीं जेब में डाका पड़ जाएगा, उनके बैंक अकाउंट में डाका पड़ जाएगा, समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, उसके निराकरण के लिए क्या होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? और कहीं ना कहीं ठीक है कि आप QR तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी उचित है आज के समय को देखते हुए, आधुनिकता के दौर को देखते हुए, परंतु बहुत चीजें देखनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि भारतवर्ष में अभी बहुत से ऐसे जो महाकुंभ में श्रद्धालु आएंगे, बहुत से ग्रामीण परिवेश से आएंगे, बहुत से शायद ऐसा भी होगा, मुझे कहना नहीं चाहिए, शायद अशिक्षित भी होंगे, जिनको कहीं ना कहीं कोई ठगने का प्रयास करेगा और उनको समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इसके लिए फिर शासन प्रशासन उनके लिए क्या करेगा? और शासन प्रशासन फिर कहीं ना कहीं अपने जो जिम्मेदारियां होंगी, नैतिक कर्तव्य होंगे, ईमानदारी से वो अपनाएगा नहीं, क्योंकि वहां पर जो श्रद्धालुओं की हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, उनको तो समस्याएं उत्पन्न होंगी ना। फिर शासन प्रशासन के जो वहां के लगे होंगे सेवा कार्य करने वाले, वो भी कहीं ना कहीं उनसे बचते हुए घूमेंगे, क्योंकि उन्हीं से ही तो पूछा जाएगा। वो सही ढंग से, आप लोग जानते हैं कि सरकारी तंत्र ऐसा भ्रष्ट सिस्टम है। बिल्कुल, यानी कुछ चीजों पर इन पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि सभी लोगों को सुविधा मिल सके, खासतौर पर जो ग्रामीण वर्ग के लोग होंगे उनके लिए भी अलग से विशेष सुविधाएं की जानी चाहिए। शुक्रिया आपका कृष्ण कुमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मधुर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो डिजिटल महाकुंभ के माध्यम से आम लोगों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी भी काम हो रहा है। उम्मीद है कि उन चीजों को भी कुंभ की शुरुआत से पहले ही बेहतर किया जाएगा। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ संचार। नमस्कार।